आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज हम आपको प्री प्रवास के आगे के पदों को पढ़ाएंगे। आप इससे पहले भी प्री प्रवास के पदों की व्याख्या पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आज प्री प्रवास के यह पद हैं और हमें आपको इनकी व्याख्या समझनी है। तो पद है, तू जाती है सकल थल ही, वेग वाली बड़ी है। तू है सीधी तरल हृदया, ताप उन्मूलती है। मैं हूँ जी में बहुत रखती, वायु तेरा भरोसा। जैसे होए भगिनी, बिगड़ी बात मेरी ना दे। अगला पद है, कालिंदी के तट पर घने रम्य उद्यान वाला, ऊंचे ऊंचे धवल गृह की पंक्तियों से प्रशोभी। जो है न्यारा नगर मथुरा, प्राण प्यारा वही है। मेरा सुना सदन तजके, तू वहां से गृही जा। आज के ये दो पद हैं और इन दोनों पदों की व्याख्या की ओर हम बढ़ते हैं। संदर्भ और प्रसंग से पहले हम पद में प्रयुक्त जो शब्द हैं उनकी कुछ भाव, उनका अर्थ देख लेते हैं कि उन शब्दों का अर्थ क्या है। तो हमारे लिए व्याख्या थोड़ी सरल हो जाती है, समझना थोड़ा आसान होता है। सकल माने सभी, थल माने स्थानों पर, तरल माने दयालु, हृदय माने हृदय वाली, ताप माने कष्ट, उन्मूलते का अर्थ है मिटाना। मैं हूँ जी में भरोसा माने विश्वास, और मैं बहुत मेरा चित्त दुखी है। जी माने मन, हृदय, चित्त। भगिनी माने बहिन, बिगड़ी माने बिगड़ी हुई बात को बना देना। कालिंदी माने यमुना, रम्य माने सुंदर, उद्यान माने बगीचा, धवल माने श्वेत सफेद, गृह माने घर, यहाँ पर आएगी महल, पंक्तियां ने कतारें, कतारबद्ध लाइन से, प्रशोभी माने सुशोभित हो रही है, विराजित हैं, न्यारा माने अद्वितीय, नगर मथुरा, प्राण प्यारा, प्राण प्यारा का अर्थ है श्री कृष्ण, सदन माने घर भवन, तजके माने छोड़कर, शीघ्र माने शीघ्र जल्दी। ये शब्दार्थ है और अब हम संदर्भ और प्रसंग की बात करते हैं। तो यह पद अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी द्वारा रचित प्री प्रवास महाकाव्य के षष्ठ सर्ग से अवतरित हैं। इस पद में राधा हवा से, वायु अर्थात पवन से कहती है, बहिन का संबोधित करती है। बहिन का संबोधन करते हुए राधा अपने मन के भावों को व्यक्त करती है। कहती है कि मेरी बहन पवन, तुम तो हर स्थानों पर जाती हो, सकल माने सभी जगहों पर जाती हो। तुम मेरे कष्टों को दूर करो, सभी के कष्टों को तुम दूर करती हो
और मेरी जो बिगड़ी बात है, अर्थात हम श्री कृष्ण के बिना अत्यधिक जो व्याकुल हैं, किसी भी तरीके से तुम हमारा उनसे मिलन करा, मेरी जो बात बिगड़ी है उसे तुम बना दो। अब व्याख्या प्रारंभ करते हैं। कवि हरिऔध जी कहते हैं, कवि हरिऔध जी कहते हैं, राधा कहती है, हे पवन बहन, तुम तो बड़ी तेज गति वाली हो, बड़ी तेज गति से चलती हो, तुम सभी स्थानों पर जाती हो, सभी जगहों पर तुम जाती हो, तुम बहुत दयालु हो, सीधी सच्चे हृदय वाली हो, तुम सभी के दुखों को दूर करती हो, सभी के जो ताप हैं उन्हें मिटाती हो, उनके कष्टों को तुम दूर करती हो, जो तुम पर भरोसा करते हैं तुम अपने विश्वासियों की विपत्तियों को दूर करती हो, अपने विश्वासियों के दुखों को मिटाती हो। मेरी प्यारी बहन, तुम तो सभी स्थानों पर शीघ्र गति से पहुंच जाती हो, तेज गति वाली हो। मेरा हृदय, मेरा चित्त कुछ खिन्न है, अनमना है, और मैं तुम पर बहुत विश्वास करती हूँ। मुझे एक तुम्हारा ही भरोसा है, तुम मेरे दुख को समझोगी और उससे मुझे मुक्ति दिलाओगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। हे बहन, तुम मेरी किसी भी तरह से श्री कृष्ण से भेंट करा दो, मेरा उनसे मिलन करा दो, मुझे उनके दर्शन करा दो। मेरी जो बात बिगड़ी हुई है, मेरी प्यारी बहन पवन वायु, तुम उस बिगड़ी बात को बना दो। तुम सभी स्थानों पर जाती हो, सभी स्थानों से परिचित हो, और मैं तुम पर भरोसा करती हूँ। मैं भी विश्वासी हूँ, तुम पर विश्वास करती हूँ। मेरी प्यारी बहन, तुम मेरे कष्ट को दूर करो। आगे के पद में क्या कवि कह रहा है? अभी आपने देखा वो कह रही है कि तुम सभी जगह जाती हो, सभी स्थानों पर बड़ी शीघ्रता से पहुंच जाती हो। तो राधा कह रही है कि आप मथुरा जाइए और मेरा संदेश उनसे कहिए कि मैं उनके दुख से व्याकुल हूं, वो मुझे आकर दर्शन दें। तो वो अपना संदेश पहुंचा रही है। तो अब पवन से क्या कहती है? श्री कृष्ण का पता बतला रही है। तो अगले पद में कवि क्या कह रहा है? आगे राधा कहती है, हरिऔध जी कहते हैं कि आगे राधा पवन से कहती है कि मेरी प्यारी बहन, मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण,
यमुना के किनारे जो सुंदर घने बगीचे हैं, यमुना के किनारे जो सुंदर घने बगीचे हैं, बड़े रमणीय हैं, मन को लुभाने वाले हैं, उन बगीचों के समीप ही ऊंचे ऊंचे धवल ग्रह, ऊंचे ऊंचे श्वेत महलों की कतारें बनी हैं। कालिंदी यमुना के किनारे सुंदर बगीचे हैं और बगीचों के पास ही ऊंचे ऊंचे जो श्वेत महल हैं, जो श्वेत महलों की कतारें हैं, जो विराजित हैं, सुशोभित हो रही हैं। उनमें उस अद्वितीय नगर में ही, मथुरा में, मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण रहते हैं। मेरे प्राण प्यारे श्री कृष्ण का पता मैं तुम्हें बताती हूँ, तो देखिएगा हम कैसे लिखेंगे। हरिओम जी कहते हैं कि राधा आगे पवन से कहती है, श्री कृष्ण का पता बतलाते हुए कहती है कि यमुना के किनारे जो घने सुंदर बगीचे दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं के समीप जो ऊंचे ऊंचे, उन्हीं से घिरे हुए जो ऊंचे ऊंचे श्वेत महलों की पंक्तियां दिखाई देगी। महलों की जो कतारें हैं, जो महल विराजित हैं, सुशोभित हो रहे हैं, उस ऐसे सुंदर अद्वितीय नगर मथुरा में मेरे प्राणों से प्यारे श्री कृष्ण वहीं रहते हैं। उन्हीं महलों में मेरे जो प्राण हैं, प्राणों से भी अधिक जो मुझे प्यारे हैं, श्री कृष्ण निवास कर रहे हैं। वही है मेरे प्यारे श्री कृष्ण। अब तुम देर मत करो, शीघ्रता करो, शीघ्रता से जाओ और मेरा संदेश उन तक पहुंचाओ। अब तुम देर मत करो, मेरे सूने इस भवन को छोड़कर। हमने आपको उनका पता बता दिया है मेरी बहन, अब तुम देर मत करो, शीघ्रता करो। अब मेरा ये सूना भवन छोड़कर तुम वहां शीघ्र ही जाओ और जाकर मेरा संदेश श्री कृष्ण से कहो। ले जाओ मेरा संदेश और उनको जाकर मेरी दशा को बतलाओ। शीघ्र जाओ। यह इन पंक्तियों की व्याख्या थी। कितना भाव छिपा हुआ है देखिएगा आप में। सूना सदन, हमारा ये घर जो सूना है, क्योंकि यहाँ श्री कृष्ण नहीं है और मैं दुख से व्याकुल हूँ, विरह से व्याकुल हूँ। तो इस सूने सदन को छोड़कर कितना सुंदर चित्रण कवि कर रहा है। पवन को बहन बताकर राधा अपना संदेश कह रही है। प्रकृति को कितना समीप से देखते हैं कवि हरिओम जी। तो अब हम व्याख्या के अंत में विशेष लिखेंगे और विशेष में नंबर 1 पर क्या आएगा?
अलंकार। अनुप्रास अलंकार नंबर 1 पर क्या है? अनुप्रास अलंकार। पवन को बहन बता रही है और उसके द्वारा संदेश भेज रही है राधा जी, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार, मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार, मानवीकरण अलंकार। अब ये जो ऊंचे ऊंचे हैं, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ठीक है, परिभाषा आपको कई बार बता चुके हैं कि जो एक शब्द आ गया है पुनः और इसका अर्थ वही है ऊंचे ऊंचे, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब ये था एक बिंदु, अब दूसरे बिंदु में हम क्या लिखेंगे? प्रकृति को बहन के संबोधन से राधा संबोधित करती है। राधा पवन को भगिनी संबोधन से संबोधित करती है। संबोधित करती है। राधा पवन को भगिनी संबोधन से संबोधित करती है, बहन कहती है। इसमें कवि प्रकृति से तादात्म्य संबंध करता है, तादात्म्य संबंध स्थापित करता है। यानी प्रकृति हम सबके बहुत निकट है, समीप है, दूर नहीं है प्रकृति हमसे, क्योंकि प्रकृति। और नंबर 3 बिंदु में भी लिख सकते हैं। नंबर 3 बिंदु में हम क्या लिख सकते हैं कि प्रकृति हमारी रक्षक है और हमें जो जीवन मिला है वो प्रकृति के तत्वों से ही मिला है। तो इसमें कवि का प्रकृति प्रेम, कवि का प्रकृति प्रेम दिखलाई देता है, दिखलाई देता है, क्योंकि वो हमारा अपना संबंधी है, प्रकृति हमारी अपनी संबंधी है, तभी बहन संबोधन से संबोधित करती हैं राधा जी। अब चौथा बिंदु क्या आएगा? चौथा बिंदु आएगा छंद का। छंद, चौथा बिंदु छंद। तो छंद है मंदाक्रांता छंद। कौन सा छंद है? मंदाक्रांता छंद, जो राधा की पवन दूती के रूप में जो चित्रण कवि ने किया है वो मंदाक्रांता छंद में किया है, जो हमने अभी तक इनके पद पढ़े हैं। तो इस पद की विशेषता है कि प्रत्येक पंक्ति में
17 वर्ण होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, 17 वर्ण पहली लाइन में, दूसरी लाइन में, तीसरी लाइन में। आधे वर्ण की गिनती नहीं होती है। तो कौन सा छंद है? मंदा क्रांता छंद प्रयुक्त हुआ है। ठीक है, हमारी समझ में ये व्याख्या आपको आ गई होगी और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस व्याख्या को समझने में आपको कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। आज इतना ही, फिर आगे जो पद हैं उनकी व्याख्या हम पढ़ेंगे।